सो मैं डमी एपीआईज डॉट ये वाला स्वैगर ओपन कर दूं। इस स्वैगर पे अगर आप देखोगे ना, इसको देख लो। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट का पे एग्जीक्यूट किया था, तो अभी तुरंत रिस्पॉन्स मिला था। अगर जस्ट इमेजिन कि स्टूडेंट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल जेन्युइन डेटा है, तो अगर किसी को यूआरएल पता चलेगा तो वो तो इजीली एक्सेस कर सकता है, फिर सिक्योरिटी नहीं रहेगा। इसलिए कुछ एपीआई ऐसे बनाए जाते हैं जिनको सिक्योर किया जाता है। जैसा कि प्रोडक्ट का एपीआई देख लो, ट्राई इट आउट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आपको 401 का एरर आएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट का एपीआई जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट का एपीआई जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें एक कंसेप्ट यूज किया और उस कंसेप्ट को बोला जाता है JWT। JWT स्टैंड्स फॉर JSON वेब बेस्ड टोकन। इन सिंपल वर्ड्स ये क्या है? टोकन बेस्ड सिक्योरिटी है। सिंपल वर्ड्स में क्या ये? एक टोकन बेस्ड सिक्योरिटी। अब टोकन बेस्ड सिक्योरिटी का मतलब क्या? ठीक से सुनो कि कोई भी एपीआई जब आप बनाते हैं, उस एपीआई को सिक्योर करने के लिए एक टोकन कंसेप्ट यूज किया जाता है। टोकन मतलब अलग कुछ नहीं, एक इनक्रिप्टेड की होता है। टोकन मतलब अलग कुछ नहीं है, एक इनक्रिप्टेड की रहेगा। वो इनक्रिप्टेड की क्या होगा? जब कोई भी यूजर किसी भी एपीआई को एक्सेस कर कोई भी यूजर किसी भी एपीआई को अगर एक्सेस करना चाहता है तो उस एपीआई को एक्सेस करने के लिए उस यूजर को पहले लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करते टाइम वो अपना यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। अगर वो लॉगिन क्रेडेंशियल सही है अगर वो लॉगिन क्रेडेंशियल सही है तो सर्वर क्या करता है? उस यूजर का एक यूनिक की जनरेट करता है, एक इनक्रिप्टेड की। और उस इनक्रिप्टेड की को जब भी कोई एपीआई आप एग्जीक्यूट करोगे तो उस टाइम पे उस की को उस एपीआई के साथ भेजा जाता है। एपीआई के साथ भेजने के बाद सर्वर को पता चलता है कि ये एपीआई किस यूजर का है, सॉरी ये रिक्वेस्ट किस यूजर का है, और उस यूजर के रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स देता है। अगर आप एपीआई एग्जीक्यूशन के टाइम पे टोकन नहीं भेजोगे तो वो एपीआई एग्जीक्यूट होगी नहीं। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट में काम करना पड़ता है। पहले लॉगिन करना पड़ेगा, जहाँ पे आप यूजर नेम पासवर्ड दोगे। अगर लॉगिन सही होता है तो वो एक टोकन जनरेट करेगा। उस टोकन को आपको आपके एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, और उस टोकन को नेक्स्ट टाइम जब भी कोई एपीआई एग्जीक्यूट करते उस टाइम पे उस टोकन को भी भेजना पड़ेगा। अब ये कैसे करते हैं देख लो, पहले ब्राउजर पे समझो, स्वैगर पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये पोस्ट एपीआई एग्जीक्यूट करूँगा। तो इस पोस्ट एपीआई को बस दो इनपुट्स की जरूरत है। एक इनपुट है एम्प्लॉय कोड और दूसरा है पासवर्ड। अब एम्प्लॉय कोड इसका जो है ना फिक्स है E001, और पासवर्ड भी फिक्स है pass@1234। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते क्या होता है। जैसे एग्जीक्यूट किया ना तो उसने क्या किया, देखो मुझे रिस्पॉन्स में ये दे दिया। अब ये क्या है देख लो, इसने एक टोकन बना दिया। और टोकन देख लो इतना बड़ा है, मतलब है कि इनक्रिप्टेड की है। इस इनक्रिप्टेड की को हम कॉपी करेंगे, और जब भी हम कोई एपीआई एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे ये वाला एपीआई वापस एग्जीक्यूट करके देखो कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, 401 एरर आ रहा है। 401 का मतलब है अनऑथराइज्ड। तो अभी इस एपीआई को आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इस लॉक पे। इस पे क्लिक करोगे तो ये टोकन का टाइप अपीयर है। जो टोकन आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करो, ऑथराइज बोलो, क्लोज करो, फिर एग्जीक्यूट करो। अब एग्जीक्यूट होने के बाद देख लो, अब आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, स्टेटस कोड 200 आ गया। मतलब अगर आप टोकन पास करोगे तो ही एग्जीक्यूट होगा। अगर आप वापस देख लो, ये लॉक पे क्लिक करो, लॉग आउट बोल दो, क्लोज करो, वापस एग्जीक्यूट करो, 401 का एरर आएगा। वापस आप क्लिक करो, वापस टोकन डाल दो। अगर कुछ रॉन्ग टोकन डाल दे, देख लो अंदर कुछ अलग लिखा, ऑथराइज, क्लोज, एग्जीक्यूट करूँ तो भी नहीं होगा क्योंकि गलत टोकन डाला है। लॉग आउट करो, वापस प्रॉपर टोकन डालो, ऑथराइज करो एंड वापस एग्जीक्यूट करो, देख लो अब ये डेटा आपको प्रॉपर मिलेगा। सो दिस इज हाउ टू एग्जीक्यूट सिक्योर्ड एपीआईज। समझ में यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है?
ओके, अब यही काम कैसे किया जाएगा ये देख लो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, दो अलग पेजेस बनाने पड़ेंगे। एक पेज बनाना पड़ेगा लॉगिन का और दूसरा बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट को शो करने का। तो इन शॉर्ट यहाँ पे राउटिंग ही तो हो रहा है। तो कैसे राउटिंग करेंगे देख लो। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ APIs with JWT। तो पहले मैं राउटिंग बना दूँ लॉगिन और प्रोडक्ट को शो करने के लिए। तो पहला मैं ले लूँ लॉगिन कंपोनेंट .js, इसके बाद हम लेंगे प्रोडक्ट कंपोनेंट .js, और राउटिंग के लिए हमें एक कॉमन फाइल भी लेना पड़ता है जिसको हम नेम देते चाहिए, तो कॉमन कंपोनेंट .js। अब लॉगिन कंपोनेंट पे बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन। तो पहले राउटिंग रेडी करेंगे। रिटर्न एक ड्यू h2 में हम बोलेंगे लॉगिन फॉर्म। कॉपी कर दिया। सेम फॉर द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट फॉर्म बोलेंगे एंड इनका कॉमन एक बना लेते जिसको मैं नेम भी दे दूँ कॉमन। इस कॉमन पे अब हम राउटिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देख लो ब्राउजर राउटर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अपने आप इंपोर्ट होता रहेगा। इस ब्राउजर राउटर के अंदर ऊपर मेन्यूज बनाएंगे तो एक ड्यू लेते हैं। ड्यू में नहीं, मेन्यू भी नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे राउट्स, क्योंकि हमें कोई डिजाइन नहीं चाहिए। राउट्स, इस राउट्स के अंदर हम राउट बोलेंगे। इस राउट पे हम बोलेंगे अगर पाथ इसका ब्लैंक है तो हम कंपोनेंट कॉल करेंगे लॉगिन वाला। सिमिलरली हम अगर पाथ बोलते प्रोडक्ट है तो कॉल करेंगे प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट। कुछ इस तरह, बस इतना ही कह रहा हूँ। अब मैं आता हूँ लॉगिन पे, ऑलरेडी है, चलो ठीक है। देख लो अभी क्या होता है, मेन्यू वगैरह कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके क्या करूँ, कॉमन को रन करूँ। कौन सा कॉमन, कॉमन कंपोनेंट आपका, तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट कॉमन फ्रॉम कॉमन। अब एक बार इसको रन करते हैं। तो रन करते टाइम मैं क्या करूँगा, npm स्टार्ट बोल दो बस। मैंने कुछ मेन्यू वगैरह डिज़ाइन नहीं किया, कुछ नहीं, बस मुझे दो पेजेस चाहिए। अगर डिफ़ॉल्ट पे मैं रन करूँ तो लॉगिन होगा, और अगर स्लैश प्रोडक्ट दे दूँ तो प्रोडक्ट रन होगा। देखते हैं। कॉमन पे कुछ एरर दे रहा है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉमन ऑलरेडी हैज डिक्लेयर्ड कॉमन। ओके, इंडेक्स पे आ जाओ। ये ऊपर भी कॉमन है ना, इसलिए कंफ्यूजन है इसको। ठीक है, तो ऊपर का कॉमन कमेंट कर दो। ये भी दो कमेंट करता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, लॉगिन कुछ गलत वे में लिखा बोल रहा है। सॉरी, कंपोनेंट नहीं होता, एलिमेंट होता है ना। कंपोनेंट एंगुलर में होता है एलिमेंट। ये देख लो, डिफ़ॉल्ट पे लॉगिन पेज है, और स्लैश करो आप आगे जाके, स्लैश प्रोडक्ट बोल दूँ तो प्रोडक्ट वाला रन होगा ऐसे। तो अब लॉगिन पे पहले मैं लॉगिन पेज डिज़ाइन करूँ। यहाँ तक समझा, ये बेसिक राउटिंग है आपका। अब हम
लॉगिन पेज डिज़ाइन करते हैं। तो लॉगिन फॉर्म के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव डिज़ाइन करेंगे, या फिर यहाँ पे भी आप चलिए ठीक है, लॉगिन पेज पे क्या अट्रैक्टिव डिज़ाइन करते हैं। डिव बना दिया मैंने, डिव में मैं क्लास ले लूँ, या फिर आप डायरेक्टली भी कंटेनर ले सकते हैं, कंटेनर, फिर रो में एक कॉलम जिसमें आप बोलोगे md इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स में 4, आप और एक कॉलम बनाओगे 4 का, इसके अंदर आप कार्ड लोगे, इस कार्ड के अंदर कार्ड हेडर के अंदर कार्ड टाइटल, और इस कार्ड टाइटल में आप H4 H5 जो भी टैग है, अब यहाँ पे बोलोगे लॉगिन फॉर्म, तो आपको एक सेंटर में फॉर्म दिखेगा कुछ इस तरह। तो ये लॉगिन फॉर्म आप हटा सकते हैं, और ये जो कॉलम पे लिखा है उसमें जो ये क्लास है कार्ड, इसको क्लास नेम इक्वल टू मार्जिन ऑफ 5 या 4, तो कुछ इस तरह। अब कार्ड हेडर होने के बाद कार्ड बॉडी, इस कार्ड बॉडी पे हमें फॉर्म डिज़ाइन चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट txt ईमेल या txt एम्प्लॉय कोड है ना, वो एम्प्लॉय कोड, txt एम्प्लॉय कोड इक्वल टू यूज रेफरेंस, फिर txt पासवर्ड, कुछ इस तरह। ऐसे 2 मैंने ले लिया। प्लस मुझे क्या करना है, मैसेज भी देना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैसेज कॉमा सेट मैसेज इक्वल टू यूज स्टेट, क्योंकि लॉगिन करना है ना अभी, इसलिए। अब क्या करेंगे, बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करना है, सो कॉन्स्ट चेक लॉगिन इक्वल्स टू ब्रैकेट, इसको मैं असिंक बोलूँ, सॉरी असिंक की ज़रूरत नहीं, अभी हम एक्सेस नहीं कर रहे, छोड़ दो, इतना ही करेंगे। तो उसके लिए कार्ड बॉडी में पहले तो फॉर्म कंट्रोल लेंगे या फॉर्म ग्रुप लेंगे, फॉर्म, इस फॉर्म ग्रुप में एक लेवल लेता मैं एम्प्लॉय कोड, फिर हमें क्या चाहिए, उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम फॉर्म कंट्रोल लेंगे, जिसको रेफरेंस प्रॉपर्टी देंगे txt एम्प्लॉय कोड। अब जैसा ये फॉर्म ग्रुप बन गया, वैसे और एक फॉर्म ग्रुप बनाएंगे पासवर्ड के लिए, इसको भी बोलेंगे txt पासवर्ड, और आगे टाइप इक्वल टू पासवर्ड ही लिखेंगे। ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस आपके कुछ इस तरह के सामने, इन दोनों में गैप चाहिए, तो इसको क्लास इक्वल्स टू मार्जिन बॉटम 3 बोल दो, कुछ इस तरह। और लास्ट में हमें कार्ड फुटर में बटन चाहिए, इनपुट, या डायरेक्ट बटन टैग भी ले सकते हो, रिएक्ट बूटस्ट्रैप वाला बटन, इसको लॉगिन करेंगे, इसको क्लिक करना है, सो ऑन क्लिक इक्वल्स टू चेक लॉगिन, प्लस आपको बटन रखना है तो रख सकते हो, क्लियर या कैंसिल। अब डिज़ाइन को देख लो कुछ इस तरह, दोनों में गैप होना चाहिए, तो एंड एंड बीएसपी btn डैश डेंजर। तो ये कुछ आपकी डिज़ाइन यहाँ तक आ गई। अब आप क्या करोगे, एम्प्लॉय कोड और पासवर्ड दोगे, तो अगर क्रेडेंशियल सही है तो सक्सेस होगा, नहीं तो फिर फेल। देखते क्या होता है। सो बटन के क्लिक पे हम चेक इवेंट चेक लॉगिन फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब इसको की वैल्यू पेयर डेटा देना है, जैसे यहाँ पे हमने अभी देखा था। इसको डेटा जो है लॉगिन का वो कुछ इस तरह देना है, एम्प्लॉय कोड एंड पासवर्ड। तो अब एम्प्लॉय कोड कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तो क्या करोगे आप देख लो।
सो एम्प्लॉय कोड में आप लिखोगे txt एम्प्लॉय कोड डॉट करंट डॉट वैल्यू। सिमिलरली नेक्स्ट क्या पासवर्ड, txt पासवर्ड डॉट करंट डॉट वैल्यू, ऐसा डेटा मैंने यहाँ पे रखा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे चेक लॉगिन फंक्शन बना दिया जिसमें दोनों टेक्स्ट बॉक्स से फील्ड लेंगे। अब यहाँ पे एक्सेस कॉल करेंगे, सो एक्सेस पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, पहला आता है आपका यूआरएल। अब लॉगिन का यूआरएल क्या देख लो, यहाँ पे दिया हुआ पूरा कर, ये देख लो, ये पूरा लॉगिन यूआरएल कॉपी करो, और ये नहीं मिलता तो यहाँ से कंफर्म करना है। देख लो ये यहाँ तक डोमेन है dummy.aps.cadstudent.com, उसके आगे /api/login, वही तो है। देख लो ये होता है आपका यूआरएल। फिर मेथड पोस्ट, फिर डेटा। अब डेटा में क्या बोलेंगे, json.stringify, ब्रैकेट में st को पास करेंगे जो ऑब्जेक्ट आपको मिला। आगे आप हेडर्स पास कर सकते हैं या आप डायरेक्ट कंटेंट टाइप बोलोगे। एप्लीकेशन /json, तो कुछ इस तरह आप डेटा रखोगे। डॉट क्या करना है आपको, देन करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कंसोल लॉग पे एक बार लेके देखेंगे क्या आता है। इतना ही दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं। चेक कब कॉल होगा, चेक लॉगिन फंक्शन जब आप बटन पे क्लिक करोगे तब। अब चेक करते देख लो, इंस्पेक्ट कंसोल, अब मैं कुछ रॉन्ग क्रेडेंशियल्स दे रहा हूँ। देख लो लॉगिन करता हूँ, ये देख लो क्या दिखा रहा है, ये तो कुछ गलत ही इनपुट दे रहा है, बैड रिक्वेस्ट बता रहा है। json.stringify नहीं करते, देखते क्या होता है। 401 आना चाहिए, 405 आया था, अब सही आया। अब क्रेडेंशियल सही देके देखते हैं। अब क्रेडेंशियल पे मैं क्या करता हूँ, E001 और पासवर्ड इसका pass@1234। अब देख लो क्या होता है, ये देख लो आपको डेटा मिल रहा है। स्टेटस कोड क्या है 20, तो पहला स्टेटस कोड आपको कितना आ रहा है चेक करो, देख लो E.status चेक करो। जब आप क्रेडेंशियल्स रॉन्ग दे रहे हैं, अब इसमें स्टेटस दिखाई दे रहा है अनऑथराइज्ड कह रहा है, और जब सही कंडीशन देते हो E001 pass@1234, तो देख लो स्टेटस कोड कितना है 2। अब स्टेटस कोड ये एरर है ड्रेन करने का। डॉट अगर आप करोगे एरर या कैच में भी आपको एरर मिलेगा, और console.log पे आप जस्ट मैसेज दे सकते एरर। तो जब फेल होगा तो एरर आएगा, देखते आता है क्या, रॉन्ग क्रेडेंशियल दिया, देख लो आपको क्या प्रिंट हो रहा है एरर। देखो रॉन्ग क्रेडेंशियल पे क्या हो रहा है, एरर मैसेज प्रिंट हो रहा है, और अगर क्रेडेंशियल सही देते हो तो स्टेटस 20 आ रहा है। तो एरर अगर आता है तो मैसेज सेट करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसकी जगह पे आप बोल दो सेट मैसेज, और इसके बीच में लिखेंगे इनवैलिड एम्प्लॉय कोड और पासवर्ड। और अगर सही होता है तो स्टेटस तो है आपके पास, ये ई है, तो आप क्या करोगे console.log में ई डॉट बस डेटा पास करो। हम देखो जब आप रॉन्ग क्रेडेंशियल दे रहे हैं, अपने मैसेज नहीं प्रिंट किया ना, सॉरी, इसके नीचे देता हूँ मैं एरर मैसेज, या लॉगिन बटन के आगे भी रख सकते स्पैन टैग लेके, और स्पैन में स्टाइल देके मैं दे दूँ टेक्स्ट अलाइन, सॉरी पैडिंग लेफ्ट
कोलन 2% और इन बिटवीन में लिखूंगा सिंगल कर्ली में मैसेज और उस पर एरर भी देंगे। देख लो कुछ इस तरह है। और अगर उस मैसेज को नीचे लेना है तब क्या कर सकते हो, उसको ब्रेक भी कर सकते हो, फिर पैडिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको स्टाइल देने से अच्छा ये भी ले सकते हैं, क्लास इक्वल टू टेक्स्ट डैश डेंजर। देखते होता है कुछ इस तरह, ऐसा भी आएगा। तो जब आप रॉन्ग क्रेडेंशियल देते हो तो ये मैसेज आएगा, और अगर सही क्रेडेंशियल दे रहे तो नीचे देख लो क्या हो रहा है, टोकन हो रहा है। समझ में आया लॉगिन कैसे किया आपने, समझे ना? अगर सक्सेस होता है तो देन में आएगा, और अगर एरर आता है तो कैच में जाएगा। करेक्ट। अब ये करने के बाद अगर ये सक्सेस हो जाता है, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो उसने क्या करना चाहिए, इस टोकन को एक लोकली कहीं पे स्टोर करना चाहिए। तो अपने पास है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ब्रैकेट में हम लिखते हैं टोकन, कॉमा हम क्या लिखेंगे, ई डॉट डेटा डॉट टोकन, क्योंकि ई डॉट डेटा से हमें ये डेटा मिल रहा है और उसके अंदर भी एक टोकन है, तो उस टोकन को हम अपने टोकन वेरिएबल में रखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, नेविगेट करेंगे, इसलिए ऊपर क्या करते हैं, नेविगेट का ऑप्शन बनाते हैं। सो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन सक्सेस हो गया तो नेविगेट के अंदर आप प्रोडक्ट को पास करो, सो स्लैश प्रोडक्ट, दैट्स इट। तो अगर लॉगिन सक्सेस होता है तो क्या करेंगे, डेटा को सेशन में रखा, लोकल स्टोरेज में रख के वो प्रोडक्ट पे जंप करेगा। देखते होता है कि आप देख लो, पहले मैं रॉन्ग क्रेडेंशियल दे दूँ, लॉगिन फेल हो गया। अब मैं सही क्रेडेंशियल दे दूँ, E001, पासवर्ड दे दूँ पास @1234। अब देख लो क्या होता है, प्रोडक्ट पे जा रहा है। अब जैसे वो प्रोडक्ट पे जाएगा तो उसने यहाँ पे प्रोडक्ट की एपीआई को कॉल करना चाहिए। तो प्रोडक्ट की एपीआई को कॉल करने के लिए प्रोडक्ट कंपोनेंट पे आएगा। तो प्रोडक्ट कंपोनेंट पे हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट कॉमा सेट प्रोडक्ट लिस्ट इक्वल टू यूज स्टेट। तो जो भी एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा वो इसमें स्टोर रहेगा। अब ऑन लोड पे ही कॉल होना चाहिए, इसलिए यूज इफेक्ट फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट और एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें मैं बोलूँगा गेट प्रोडक्ट्स, इस नाम का फंक्शन कॉल करेंगे जो कि हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू लंब एक्सप्रेशन, कुछ इस तरह। अब इसमें एक्सेस कॉल कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, एक्सेस पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट यूआरएल। अब एपीआई का यूआरएल क्या देख लो, एपीआई एग्जीक्यूशन का यूआरएल है ये वाला। सो कॉपी कर दिया मैंने, पेस्ट कर, फिर आएगा इसमें मेथड। अब एपीआई एग्जीक्यूशन का मेथड है गेट, फिर आता है आपका कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अब इसका जो रिस्पॉन्स आएगा देखो, डॉट देन में लैम्बडा एक्सप्रेशन, और कंसोल डॉट लॉग पे हम इको ही प्रिंट कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। एक्सपेक्ट है कि ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लोड होने चाहिए, बट यहाँ को प्रोडक्ट को 401 का ही एरर देगा, अनऑथराइज्ड ऐसे। तो इसको सॉल्व क्यों, ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इसको टोकन पास नहीं हुआ ना। तो टोकन अगर आप पास करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आपने जो लोकल स्टोरेज पे रखा हुआ है ना लॉगिन पेज के अंदर, टोकन नाम है, उसको गेट करते हैं। तो जब प्रोडक्ट कंपोनेंट पे आओगे तो आप लिखोगे where टोकन इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, आइटम का नाम क्या है, टोकन। तो टोकन किसमें आ गया, टोकन वेरिएबल में। उसको कैसे पास करोगे देख लो, यहाँ पे कंटेंट टाइप मत लिखना, आप लिखो हेडर्स।
उसमें करली ब्रैकेट, अब उसमें लिखोगे ऑथराइजेशन कोलन, ऑथराइजेशन टोकन का टाइप क्या है, बियरर, स्पेस देके प्लस आप बोलोगे टोकन, फिर कॉमा, फिर वही कंटेंट टाइप, कुछ इस तरह। अब देख लो, पहले दिख नहीं रहता, अब देखते क्या होता है। रिफ्रेश करता हूँ, पहले रिकॉर्ड आ नहीं रहे थे, अब रिकॉर्ड आ रहे। क्यों आ रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टोकन। और यहाँ पे बीआरएल में एक स्पेस भी अगर आप हटाते हो ना, देते नहीं, तो भी आपको, अभी आई थिंक वो मैनेज कर रहा है, नहीं एरर दे रहा है, तो स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज हाउ टू फेच एपीआई। समझ में यहाँ तक? यहाँ तक समझे? तो जब भी एपीआई एग्जीक्यूट करोगे तो जो लोकल स्टोरेज में रखा हुआ टोकन आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि लोकल स्टोरेज जो है वो डेटा को थ्रू आउट एप्लीकेशन और कहीं पे भी एक्सेस करेगा। समझ में आया? अब ये डेटा को अगर शो करना है तो कैसे शो करेंगे? देखो, आपने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोडक्ट लिस्ट बना दिया, आपका पूरा डेटा कहाँ पे भी ई, तो अब क्या करो, सेट प्रोडक्ट लिस्ट ब्रैकेट में ई डॉट डेटा, तो डेटा पूरा इसके अंदर स्टोर हो गया। अब इसको डिस्प्ले करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट, इस प्रोडक्ट लिस्ट पे व्यू ले लें, कंटेनर, फिर एक व्यू क्लास इक्वल्स टू को, फिर एक व्यू, इसको टेबल दें, या अगर आपको ठीक है इतना भी ठीक है, टेबल ही देते हैं, टेबल में क्लास इक्वल्स टू बोलेंगे टेबल टी हेड टी आर, अब डेटा देख लो क्या क्या है। प्रोडक्ट आईडी नेम रेड जीएसटी स्टॉक क्वांटिटी, सब प्रोडक्ट आईडी ले लिया, चाहे तो पहले आप सीरियल नंबर ही ले सकते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट नेम लेंगे, उसके बाद आप रेट जीएसटी एंड स्टॉक क्वांटिटी लेंगे, उस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लग रहा है दिखा दो, एंड उस पर स्टॉक। अब टी हेड में, टी हेड कंप्लीट होने के बाद टी बॉडी, और इसमें रिपीट होना चाहिए ना, इसलिए कर ली पाएगा। अब क्या लिखोगे, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट मैप टी कॉमा की नंबर एक्सप्रेशन, और ब्रैकेट में टी आर में की इक्वल्स आपको क्या लिखना पड़ता है, इस टी आर के अंदर टी डी, जहाँ पे हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे टी डॉट प्रोडक्ट नेम, और उसके पहले भी एक टी डी है जहाँ पे सीरियल नंबर दिखाना है। अब सीरियल नंबर में करली ब्रैकेट को K+1 करो, क्योंकि K0 से स्टार्ट होता है ना इंडेक्स, तो 1, प्रोडक्ट एंड नेम रेट जीएसटी, और स्टॉक भी है कुछ, स्टॉक क्वांटिटी, कुछ इस तरह। तो जब आप रन करके देखोगे तो आपके पूरे प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे आएगा। समझ में? और आप रिफ्रेश करोगे तो भी डेटा मिलेगा कि अभी आपने टोकन पास किया ना, इसलिए।
और उस टोकन को अगर आपको रिमूव करना है तो लॉग आउट का एक बटन रख सकते हो प्रोडक्ट पे, इसके ऊपर मैं एक बटन रखूँ, इनपुट टाइप बटन या फिर बटन ही ले लूँ, चलो इसको बोलेंगे लॉग आउट, इसको क्लास दे सकते हैं या वेरिएंट बोलेंगे, तो क्या होगी रेड कर देंगे कुछ इस तरह। अब जब लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो हम लोकल स्टोरेज क्लिक करेंगे, सो ऑन क्लिक इक्वल्स टू लॉग आउट, तो लॉग आउट। अब लॉग आउट पे क्या करोगे आप, लोकल स्टोरेज से डेटा रिमूव करोगे, सो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम क्या नाम है, तो और फिर रिडायरेक्ट करना है, तो इसलिए नेविगेट करना पड़ेगा, सो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू और यहाँ पे क्या करोगे नेविगेट और बाद में ब्लैंक पे ही जाएंगे कुछ इस तरह। लॉग इन फेल सॉरी लॉग आउट करते जब हम तो ये वापस लॉग इन पे आएगा, जब आप इसको रिफ्रेश करोगे अब देख लो टोकन में बचा नहीं कुछ, इसलिए आपको एरर आएगा। और अगर आप प्रॉपर देते हो डेटा, जैसे देख लो यहाँ पे आ गया लॉग आउट, अब आप प्रॉपर क्रेडेंशियल देते 3001 पासवर्ड दिया आपने पास एट 1234 लॉग इन कर दिया, देख लो इसको रिफ्रेश करो तो भी मिल जाएगा, फिर लॉग आउट करो तो लॉग इन पे जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये होता है आपका टोकन बेस्ड सिक्योरिटी, समझ में आया? चलो यहाँ तक सभी लोग कंप्लीट करो आज, ठीक है।